जय भारत, जय गुरुदेव। हमारा टॉपिक है कोविड-19 एंड डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट्री फॉर डेंटिस्ट, इस विषय में फोकस करेंगे। डेंटिस्ट्री के दो पहलू होते हैं, एक पहलू है डेंटिस्ट के लिए, दूसरा पहलू है कि आम पब्लिक के लिए, एंड बेनिफिशरी एंड यूजर आप लोग हैं। जहाँ तक यदि मैं डेंटिस्ट की बात करूँ तो मैं इसमें थोड़ा सा टू दी पॉइंट चलना चाहूँगा कि उसमें हम सरकार से क्या उम्मीद करते थे, क्योंकि आज बहुत इंतज़ार के बाद, हालांकि बहुत काफ़ी समय से ये सुजेशन आ रहे थे कि हम इसके ऊपर डेंटिस्ट्री के ऊपर भी कोई ये वीडियो अपनी जारी करें, परंतु मैं रुका हुआ था ये देखने के लिए कि हमारी सरकारें डेंटिस्ट्री को कहाँ तक महत्व देती हैं और कहाँ तक हम समझ पाते हैं। मुझे बड़ा अफसोस है कि आज 18 मई 2020 को जहाँ पे कि सभी तरह के हमारे राहत पैकेजेस, चाहे वो केंद्र सरकार की ओर से थे, चाहे वो राज्य सरकार की ओर थे, वो आ चुके हैं। और मुझे ये कहते हुए बड़ी निराशा हो रही है कि इसमें ना केंद्र सरकार ने, ना राज्य सरकार ने डेंटिस्ट्री नामक शब्द को मेंशन ही नहीं किया है। ये बड़ा अफसोस का विषय है हमारे सब डेंटिस्टों के लिए और हमारी प्रोफेशनल बॉडीज़ के लिए, जैसे डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडियन डेंटल एसोसिएशन, दिल्ली डेंटल काउंसिल। इनको सरकार के साथ मिलके दंत चिकित्सा को उचित एवं महत्वपूर्ण स्थान दिलवाना चाहिए। ये उसी का नतीजा है। इसमें मैं कहना चाहूँगा कि पीछे हमने रिजर्व बैंक की तरफ से भी जो पीछे सुझाव आया था कि उसने सभी को 3 महीने की EMI का मोरेटोरियम दिया है। मोरेटोरियम में जो मैंने पता किया है, हमें जो पता चला है, उसमें आपकी सिर्फ 2 महीने की या 3 महीने की उन्होंने EMI को एक्सटेंड किया है, परंतु होल अमाउंट पे, पूरी अमाउंट पे इंटरेस्ट लगाया है, जो कि काफ़ी बड़ी अमाउंट बनती है। जाके कई बैंकर्स ने मुझे गाइड किया और सजेस्ट किया। तो इन सब को देखते हुए मैं कहूँगा कि डेंटिस्ट्री एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके ऊपर सबसे बड़ी मार पड़ी है और आगे भी कब तक चलेगी कहा नहीं जा सकता है। उसके अपने चैलेंजेज हैं। हम लोग ना केवल घर में तभी से घर में बैठे हुए हैं और कब तक बैठना पड़ेगा ये निर्भर करता है कि स्थिति सामान्य कब होगी। इस विषय में मैं कहना चाहूँगा और मैं भारत सरकार से उम्मीद करता हूँ, खासकर वित्त मंत्रालय से उम्मीद करता हूँ कि भारत सरकार और वित्त मंत्रालय, जितने भी हम लोग डेंटिस्ट हैं, उनके ऊपर कोई भी लोन है, चाहे वो प्रोफेशनल लोन है, चाहे वो ऑटो कार का लोन है, चाहे वो होम लोन है, उसमें कम से कम 6 महीने का इंटरेस्ट पूरा माफ़ करें होल अमाउंट पे। ये नहीं कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली करके एंड पे जब लोन ख़त्म हो तब वो उसमें कुछ और ही मिले। ना केवल वो 6 महीने का इंटरेस्ट माफ़ करें, उनको पता है कि वी आर द प्रोफेशनल, और उनकी जो बेसिक अमाउंट है यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट है वो बहुत सुरक्षित है। आप कभी भी उठा के देखेंगे, इतने केसेज उठा के देख लें, किसी डॉक्टर का, कॉर्पोरेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी डॉक्टर का या इंडिविजुअल प्रोफेशनल का कभी भी NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कभी नहीं बदलता है, मतलब कि वो लाइबिलिटी कभी नहीं बनती है। वी आर द बेस्ट मनी टेकर फ्रॉम द गवर्नमेंट, क्योंकि जो हमें लेंड करती है गवर्नमेंट, और उनको बड़ा सेफ रहता है और वापसी पैसा मिलना ही है। और यदि इस कैटेगरी में यदि डॉक्टर्स की परसेंटेज को तय किया जाए तो मेरे ख्याल में 99 डॉक्टर्स और डेंटिस्ट अपना लोन रीपे करते हैं, क्योंकि ये प्रोफेशन इतना बड़ा है और वो प्रोफेशनल अपनी गुडविल के लिए या अपना जो भी उनकी विचारधारा एथिक्स के कारण वो पूरा रीपे करते हैं। उस सब को ये देखते हुए, इस सारे ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए 6 महीने के लिए ना केवल इंटरेस्ट माफ़ करें, बल्कि 6 महीने की जो EMI हैं वो भी एक्सटेंड करें, क्योंकि 2 महीने या 3 महीने की EMI आपने मोरेटोरियम दे दिया, उसके ऊपर इंटरेस्ट का लोड इतना बढ़ेगा, अल्टीमेटली महीने से फिर कब देना है। तो हर चीज़ को स्टार्टअप होने में, टेकअप होने में और नॉर्मलाइजेशन कम से कम इस स्थिति में आने के लिए मिनिमम 6 महीने मैं कह रहा हूँ तो लगेंगे। तो मुझे ये लगता है कि हमारे जितने भी प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं उनको सरकार के साथ मिलकर इस मुद्दे को उठाना चाहिए। और कहीं हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, हम लोग दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हुए डेंटिस्टों की सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी बनती है। दिल्ली में होते हुए सारी प्रोफेशनल बॉडी, DCI का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, IDA का भी हम दिल्ली में रिप्रेजेंटेटिव हैं, दिल्ली डेंटल काउंसिल है, हम सबको मिलके, और यदि आप चाहते हैं मैं भी आपके साथ चलने को तैयार हूं, हम अपने मंत्री जी से मिलें और उसको अपने प्रोफेशन में होने वाली चुनौतियों का सामना कराएं और उनको ये प्रेशराइज करें कि दंत चिकित्सा को क्यों इतना इग्नोर किया जा रहा है। जहाँ पे भारत सरकार ये कह रही है कि हम लोकल के प्रति वोकल होना है और वोकल को ग्लोबल करना है, तो मेरे को लगता है कि डेंटिस्ट्री एक ऐसा विषय है
जिसको कि हम डेंटल टूरिज्म कह सकते हैं, ये ऐसा विषय है कि जहाँ पे भारत सरकार काफ़ी बड़ा रेवेन्यू, पहले भी ये इग्नोर रहा है। क्यों इग्नोर रहा है कि इसके ऊपर पूरा फोकस नहीं रहा है। और हमें इंटरनेशनल लेवल पे प्रधानमंत्री जी ने बात तो बहुत सुंदर की कि हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने की ब्रांडिंग करनी है। पर मैं एक निवेदन सभी को करना चाहता हूं, अपनी ब्रांडिंग सिर्फ बातों से नहीं होगी, हमें धरातल पे करनी होगी। और धरातल में ये देखते हुए कि डेंटिस्ट्री में कितना बड़ा पोटेंशियल है, हमारे भारत सरकार के भारतवर्ष में जितने भी डेंटिस्ट हैं उनका कैलिबर बहुत हाई होता है और उनकी ट्रेनिंग को, प्राइवेट कॉलेजेस में ट्रेनिंग को और अपग्रेड करना होगा और क्वालिटी को और सुधार करना होगा। और हमारे जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, यानी कि क्लिनिक का जो एटमॉस्फेयर है अंदर का, उसमें जो स्टरलाइजेशन है, जितने भी, वो सब वर्ल्ड क्लास करनी होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास करना होगा। तो वर्ल्ड क्लास करने के लिए सबसे पहले तो डेंटिस्ट पे इस समय जो सर्वाइवल का वो बना हुआ है, उसको हटाने के लिए मिनिमम सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट किया जा रहा है ना कि आप इंटरेस्ट ना लें, 6 महीने का इंटरेस्ट ना लें और EMI को डायरेक्टली इनडायरेक्टली ना बढ़ाएं और 6 महीने का हमें इस तरह का जो सपोर्ट दी जाए, एक तो ये आपको करना चाहिए। दूसरा, यदि सरकार चाहती है कि लोकल को वोकल करना है और वोकल को ग्लोबल करना है और ग्लोबल ब्रांडिंग करनी है, तो वो कुछ पैरामीटर तय करे कि जिनमें जो क्लिनिक वो उस स्तर पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर पाएँ, उसमें उनको लोन की व्यवस्था की जाए। ना केवल लोन की व्यवस्था की जाए, इसको भी एक MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज दर्जा दिया जाए, जिसके कारण कि बाकी जो सुविधा वहाँ दे रहे हैं आप यहाँ भी दें। क्योंकि ये प्रोफेशन जो है या ये प्रोफेशनल हैं, ये दे आर वेरी वेरी गुड रीपे मास्टर, जो रीपे करते हैं उसको बड़ा अच्छे तरीके से करते हैं। तो ये बनता है हमारा, ये बात ठीक है कि टेक्नोलॉजी के हमारे जितने भी प्रोफेशनल बॉडी हैं वो वेबिनार डिफरेंट उसमें स्पेशलिटी पे कर रही हैं, वो तो हमारा एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। वो तो उसको हम कह सकते हैं कि स्किल एनहेंसमेंट, दैट इज़ ऑनगोइंग प्रोसेस। वो पहले भी चल रहा था और आगे भी चलता रहेगा। देखना है कि वर्तमान सिनेरियो में जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ना आपने किया था, ना हमने किया था, ना सरकार ने किया था, ना पब्लिक ने किया, अब जो चुनौतियां आ गई हैं और जो हमारी गवर्नमेंट का थीम आया है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो थीम आया है, जो प्रधानमंत्री जी ने बड़ी अच्छी सुंदर बातें की हैं, उनको यदि धरातल पर उतारना होगा। और उसके लिए एक ग्लोबल फ्यूचर तो है ही है, ग्लोबल के से पहले एक लोकल फ्यूचर है। एक छोटे से छोटे डेंटल क्लिनिक में डायरेक्टली इनडायरेक्टली 4 या 5 लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। डेंटिस्ट है, उसका असिस्टेंट स्टाफ है, उसके अंदर पीछे डेंटल लैब जुड़ी हुई है। तो ये जो एक डेंटल क्लिनिक में है, तो आप ये सोचिए कि कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है। तो मेरा निवेदन यही है सरकार से कि सरकार के साथ साथ हमारी जो प्रोफेशनल बॉडीज हैं, उनको बिना किसी देरी के एक डेलीगेशन के साथ, हमारे हर्षवर्धन जी, ही इज ए वेरी गुड पर्सन एंड वेरी एफिशिएंट डॉक्टर हु कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। जब तक हम चीज़ों को पुश नहीं करेंगे, कहीं नाम ही नहीं है, क्लिनिक्स खुलेंगे, डेंटल क्लिनिक का कोई नाम नहीं है, कब खुलेंगे, कैसे खुलेंगे, क्या उनका प्रोटोकॉल रहेगा। हम सब लोग अपना उस यूट्यूब से देख के हमें ये तैयारी करनी है, ये करनी है, वो तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये कर ही रहे हैं। परंतु साथ में ये बहुत ज़रूरी है और बहुत ठीक समय है, राइट समय है कि दंत चिकित्सा को एक उचित स्थान दिलाया जाए और हमारी कोई ना कोई ऐसी बॉडी हो जो इसके बारे में ऑन बिहाफ ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के बिहाफ से यदि गवर्नमेंट आगे बढ़ना चाहती है, बाकी सारी इंडस्ट्रीज को वो पुशअप करती है, उनके लिए एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करती है, तो डेंटिस्ट्री के लिए भी करना चाहिए। और डेंटिस्ट्री के लिए कब करेंगे? जब कोई उनको जाके हम समझाएंगे कि हमारे अंदर यह पोटेंशियल क्या है, हम कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, कितना कर सकते हैं। यदि सरकार की हमें सहायता मिले और हमें भी एक पूरा, मैं इस बारे में बिल्कुल पुरजोर समर्थन करता हूं कि MSME का हमें दर्जा मिलना चाहिए और वो सारी सपोर्ट्स मिलनी चाहिए। और जो हमें लोन मिले, जो फ्रेश लोन हम लें, उसमें कुछ ना कुछ 20 या 25% सब्सिडी होनी चाहिए फॉर द अपग्रेडेशन, ताकि फिर से एक नई ऊंचाइयों को यदि छूना है, एक नए रूप से यदि बाहर आना है, तो तभी हम बाहर आ पाएंगे जब हम इस पे धरातल पे काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय गुरुदेव।